de député, the honourable member for Nepean. Thank you, Mr. Speaker. This past summer, I visited Bangladesh, where I met... মাননীয় স্পিকার, গত গ্রীষ্মে আমি বাংলাদেশ সফর করেছি। আমি দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করেছি। আমি হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধদের উপাসনালয় এবং একটি গির্জাও পরিদর্শন করেছি। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम निकालिएगा और इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि बात इस वीडियो में हो रही है कनाडा से डायरेक्ट बांग्लादेश की। और कनाडा के पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं वो बांग्लादेश की पार्लियामेंट में खड़े होकर तारीफ कर रहे हैं और अमेरिका को ठीक ठाक जवाब भी दे रहे हैं। यानी अमेरिका कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है और बांग्लादेश में आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है, बांग्लादेश में मिनॉरिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। यानी जो वहाँ पर हिंदू हैं या फिर बुद्धिस्ट हैं या क्रिश्चियन हैं वो ठीक से वहाँ पर अमन से, पीस से नहीं रह पा रहे, ये कह रहा था कौन? अमेरिका। और लगातार प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करता था, लेकिन कनाडा के पार्लियामेंट के मेंबर ने ये सब कुछ निश्चित कर दिया, ये सब कुछ तबाह करके रख दिया। और वो जो चाल चली थी बांग्लादेश के खिलाफ जो बाइडेन सरकार ने, वो चालें सब की सब उसने दफन करके रख दी हैं। जी हाँ, जब कोई भी मुखालिफ मुल्क से आपके हक में कोई बात कर देता है तो मेरे ख्याल में बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है और होना भी चाहिए, फख्र होना चाहिए। और स्पेशली उसने कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर कनाडा के पार्लियामेंट मेंबर ने कहा है कि मैं रिसेंटली बांग्लादेश में गया हूं, मुझे पता है कि ग्राउंड रियलिटी बांग्लादेश की क्या है। जो अमेरिका कहता है वैसा नहीं है। उसने कहा है कि हमें बांग्लादेश की हेल्प जारी रखना होगी, क्योंकि बांग्लादेश ने जिस तरह से अपने आप को ऊपर उठाया है, साउथ एशिया में जिस तरह से बांग्लादेश इकोनॉमी पार बनता हुआ नजर आ रहा है, दुनिया की 31वीं बड़ी मईशत बन चुका है, G20 समिट में स्पेशल गेस्ट के तौर पर शिरकत करता है। और उसने क्या कहा कि मैं गया हूं बांग्लादेश, मैंने जाके सबको देखा है, मैंने जाके बांग्लादेश की मिनॉरिटी से बात की है, मैं हिंदुओं के साथ जाकर बैठा हूं, मैं मंदिर में भी गया हूं, मैं गिरजा घरों में भी गया हूं, मैं चर्च में हर जगह गया हूं, मैं पैगोडा में भी गया हूं, बुद्धिस्ट के जो आपको पता है इबादत गाह होती है। वो कह रहा है कि मैं मुसलमानों के साथ भी बैठा हूं। जो रियलिटी वो कह रहा है कि मैंने देखी है, कैनेडियन पार्लियामेंट मेंबर ने देखी है, वो खुद बता रहा है, वो किसी और ने नहीं देखी। जितना अमन, जितना प्यार, वो कह रहा है कि मिनॉरिटी और मेजॉरिटी में मैंने बांग्लादेश में देखा है, साउथ एशियन किसी और मुल्क में नहीं देखा। ये है कि जब आपके ऊपर अमेरिका और अमेरिका के साथ कनाडा और बात कर दे तो जो अमेरिका का जोर है उसके लिए तो मैं कहता हूं कि जोरदार थप्पड़ है। उसको एक अच्छा जवाब भी है कि कैनेडियन पार्लियामेंट मेंबर बांग्लादेश की तारीफ कर रहा है कि वहां पर तो जनाब जो आज़ादी है, हर एक को बोलने की आज़ादी है और वहां पर जो मिनॉरिटी है वो भी आज़ाद है, उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी वहां की मेजॉरिटी की है। यानी हिंदू उतने ही आज़ाद हैं जितने मुसलमान हैं और वहां के बुद्धिस्ट उतने ही कामयाब हो रहे हैं जितने वहां पर मुसलमान हो रहे हैं। यानी ये एक साजिश है। और वो कह रहे हैं कि हमें ना कि किसी और मुल्क के ऊपर कान धरने चाहिए, उनकी बात में आकर हमें बांग्लादेश के साथ अपना जो ताउन है, सपोर्ट है, वो खत्म कर देनी चाहिए, बल्कि बांग्लादेश के साथ हमें अपना रिलेशन इसी तरह ही कंटिन्यू करना ही चाहिए। ये होती है आपकी जो खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी। और जो आप अपनी मिनॉरिटी के लिए अपने दरवाजे खोल देते हैं तो फिर इस तरह की आवाज़ें आपके हक में दुनिया भर से उठती हैं। इसी के ऊपर वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट क्लिप है। सबसे पहले हम ये वीडियो देखेंगे व्यूअर्स, फिर हम बढ़ेंगे और जुड़े रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया तो जनाब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें जी वीडियो देखिएगा, 3, 2, 1 एंड क्यू। de député, the honourable member for Nepean. Thank you, Mr. Speaker. This past summer, I visited Bangladesh, where I met... মাননীয় স্পিকার, গত গ্রীষ্মে আমি বাংলাদেশ সফর করেছি।
আমি দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং অন্যান্য সরকারি চন্দ্রা কর্মকর্তাদের আরিয়া সাথে দেখা করেছি। ये बात আমি कर হিন্দু रहे हैं। মন্দির, বৌদ্ধদের উপাসনালয় এবং একটি গির্জাও পরিদর্শন করেছি। এ সময় আমি বেশ কয়েকজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতাদের সাথে দেখা করেছি। আমি অনেক ব্যবসায়ী নেতাদের সাথেও সাক্ষাৎ করেছি। স্থিতিশীলতা এবং সুনিশ্চয়তার সাথে বাংলাদেশ কয়েক বছর ধরে দারুণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। দেশটি লাখ লাখ নাগরিককে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করেছে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মতো অবকাঠামো প্রকল্পে বিদেশি বিনিয়োগ দেশটির অর্থনীতিকে আরও চাঙ্গা করেছে এবং অত্যাবশ্যকীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে নেতৃত্ব দিতে কানাডার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে একটি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারে। বাংলাদেশ যেন একটি প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। is required to ensure Bangladesh achieves the much required economic growth. Thank you, Mr. Speaker. तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, यानी जितनी साजिश अमेरिका ने बांग्लादेश के खिलाफ बनाई थी कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, वहाँ पर लोगों को आज़ादी नहीं है कि वो दिल की बात इजहार ख्याल खुलकर कर सकें या बोल सकें, वहाँ पर सहाफ़ी आज़ाद नहीं है, यानी जर्नलिस्ट आज़ाद नहीं है, वहाँ पर कदगने हैं और सेंसरशिप लगा दी जाती है। ये सब का सब झूठ बेनकाब हो गया। जो एक प्रोपेगेंडा था अमेरिका का, वो कैनेडियन एक पार्लियामेंट मेंबर चंद्रा आर्या ने जिस तरह से उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, वो आपने भी वो वीडियो देखी है। मैं तो कहता हूं कि एक जोरदार तमाचा दे मारा है सुपर पावर अमेरिका को। और बांग्लादेश, वो कहते हैं कि मैंने खुद विजिट किया है, मैंने जाकर देखा है, मैंने गिरजाघरों का विजिट किया, मैंने मंदिरों में जाकर देखा, मैंने पैगोडा में गया, मैं हिंदुओं को भी उतना ही पुरसुकून उस अपनी ज़िंदगी में देखा है। वैसे सुकून तो ईमान में ही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहाँ रहकर वो बड़े ही आज़ाद थे, उन्हें कोई तंग करने वाला नहीं था, उन्हें कोई ये नहीं कहने वाला था भाई आप तो हिंदू हैं, आपके साथ वो एटीट्यूड नहीं आपके साथ अपनाया जाएगा जो मुस्लिम के साथ अमूमन होता है। आप अब देख लें कि भारत चले जाएं, वहाँ पर जो मुसलमान हैं, आप वो ठीक से आज़ादी की ज़िंदगी गुजार नहीं सकते बेचारे। आपने ये रिसेंटली एक एग्जाम्पल देखी नहीं है, मोहम्मद शामी 5 विकेटें लेता है लेकिन वो सजदा नहीं कर सकता। सजदा करने के लिए जाता है ग्राउंड में, लेकिन वैसे ही खड़ा हो जाता है, तैयार की शक्ल में बैठता है बेचारा। लेकिन उसको पता चलता है कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, क्योंकि भारत हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, मुसलमानों का नहीं है। मुसलमानों को तो आए रोज कोई ना कोई वहां पर बड़े हमले से बचना होता है ना। और फिर जो भारत है वो अपने आप को नाम नेहाद जमहूरियत का चैंपियन समझता है, जो कि सरासर एक झूठ है। अपने आप को सेकुलर स्टेट कहलवाता है, जो कि सरासर खोखली उनके ये वादे दुनिया को जो दिखाता है वैसा नहीं है। आए रोज ऐसी एक तशद्दुद भरी रिपोर्ट दुनिया के सामने जब आती है तो सब को हिला कर रख देती है। तो खैर, चंद्रा आर्या की ये स्पीच, कैनेडियन पार्लियामेंट मेंबर है, बांग्लादेशियों के लिए तो बड़ी ही गुड न्यूज़ है कि जब एक अमेरिका का इन्फ्लुएंसर, एक बड़ा मुल्क जो उसके ऊपर टोटली असर रखता हो, उसके साथ हो, हाँ, तो फिर वहाँ से आपके हक में जब आवाज़ उठे तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी कामयाबी की बात है। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।